नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं जो सोलर पैनल की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आने का इंतजार कर रही है उसके बारे में। आपने इसके एडवांटेजेस के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि एडवांटेजेस ही गिनाए जाते हैं कि अगर हमें कस्टमर को कोई चीज़ परचेज करवानी है तो हम उसके सिर्फ एडवांटेजेस की बात करें, पर लोग उसके डिसएडवांटेजेस की बात नहीं करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं। जो चीज़ें बस सुन ली, बस वही चीज़ें डिलीवर कर दें। पर आज के इस वीडियो में मैं चीज़ें बहुत टेक्निकल वे में नहीं, पर समझने के रूप में आपको ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ बताने वाला हूँ इस नई क्वांटम सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे इसके बीच में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग रेशियो क्या रहने वाला है, कितने यूनिट तक का आपको जनरेशन करके देगा, और जो सबसे खराब चीज है सोलर पैनल की, और वैसे नॉर्मल किसी प्रोडक्ट में एक या दो डिसएडवांटेज होते हैं, पर इस सोलर टेक्नोलॉजीज के अंदर मल्टीपल डिसएडवांटेज भरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब हर चीज इसकी समझते हैं तो हमें ये लगता है क्या हमें इस सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसीजन आपका सेल्फ का होगा। मेरा काम है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डिलीवर करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। हम बात करें अगर सोलर पैनल की अभी की एफिशिएंसी के बारे में, तो वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हमारे पास 33 और 35% तक की इफिशियंसी के सोलर पैनल मौजूद हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है। पर वर्ल्ड वाइड से हमें लेना देना तब खत्म हो जाता है कि जब हमारे इंडिया के अंदर जब हम इफिशियंसी देखते हैं तो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी है जो 21% तक की है, और इसका यूनिट जनरेशन भी 5 से 6 यूनिट तक सीमित हो जाता है। तो अगर हम इफिशियंसी में इन दोनों का कंपैरिजन करें, एक एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का और दूसरी क्वांटम सोलर पैनल टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी का, तो इनके बीच में डबल से ज्यादा का अंतर है। जहां एन टाइप टॉपकॉन 21% की इफिशियंसी के साथ है, वहीं क्वांटम सोलर पैनल टेक्नोलॉजी आपको 66% तक की इफिशियंसी के साथ मिलने वाला है। अब ये एफिशिएंसी देखकर कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर हम एन टाइप टॉपकॉन लगवा रहे हैं तो वहां पर 5 से 6 यूनिट मिलता है, तो इसकी 66% एफिशिएंसी है, तो हमें क्या पर किलोवाट यहाँ पर 10 यूनिट, 8 यूनिट और 9 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका एकदम सीधा साफ उत्तर है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी सोलर पैनल को जब टेस्ट किया जाता है इन दैट कंडीशन, उस सोलर पैनल के फेवरेबल हर एक कंडीशन को हमें रखना पड़ता है, तभी वो सोलर पैनल अपना हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है। पर अगर उसको परमानेंट वो चीजें नहीं मिल रही तो उसकी एफिशिएंसी हमें डिग्रेडेशन में देखने को मिलती है। अभी तक दो सोलर पैनल पर कस्टमर की बहुत अच्छे से नजर थी, वो चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम इनको अडॉप्ट कर लेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी जो होने वाली है अपने इंडिया के अंतर्गत निकट 1 2 3 साल के अंतर्गत, वो है HJT, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी भी ज्यादा है, डिग्रेडेशन रेट भी कम है, प्रोडक्शन भी हाई है, और वाटेज के अंदर हम लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया में हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेकर चल रहे हैं। और दूसरी चीज, वारंटी ज्यादा है, तो एक बार परचेज कर लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। पर वहीं पर अगर हम प्रोप्सकाइट की बात करते हैं तो प्रोप्सकाइट के अंदर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हमें एनर्जी मिलती है, मतलब 4 या 5 साल तक ही हम इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। पर इससे ज्यादा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे क्वांटम सोलर पैनल के अंतर्गत। क्योंकि अगर पहले एडवांटेजेस की चलिए बात कर लेते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं इसका हाई क्यों है। अगर हमारा कोई नॉर्मल सोलर पैनल है तो नॉर्मल सोलर पैनल के अंदर क्या है कि जब एक फोटान जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी एरिया में भेज देगा जाकर। पर जब हम बात करते हैं क्वांटम सोलर पैनल की, तो यहां पर एक फोटान जाकर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है, और जितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उतना एनर्जी का जनरेशन होता है। बस सीधी साफ और सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी एरिया की तरफ मूव ऑन करेगा उतना ज्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एटम क्वांटम सोलर पैनल है इसमें यही चेंजमेंट हो गया है कि अब एक फोटान मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन करता है, और ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में जो एक सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज है कि इस सोलर पैनल को बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है।
जो केमिकल्स ना हमारे लिए अच्छे हैं ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ एनर्जी जनरेशन के मामले में, या हम चाहते हैं कि हमारी कार के ऊपर बस एक इतना बड़ा सोलर पैनल लगा हो जिससे हमारी कार को हम पूरे दिन चलाते रहें तब भी उसकी बैटरी खत्म ना हो, पर इस सोलर पैनल से वो चीज अचीव कर पाना अभी मुश्किल है। देखो, लोग कहेंगे कि अब ये इसमें पॉसिबल हो चुका है, पर एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल होना नहीं है, क्योंकि कर किलोवाट आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हमें कार में या ई रिक्शा में या अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंतर्गत सोलर इंस्टॉल करके अपनी सिस्टम को चलाते रहना है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी संभव नहीं है इस 66% के लेवल तक भी, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया कम है और वहां पर हमें बड़ा बैटरी बैंक चाहिए। तो ये तो भूल जाओ, जो अगर ये कह रहा है कि हम इस पर ये चीज एप्लीकेबल कर लेंगे, तो वो चीज अभी संभव दूर दूर तक होती हुई नहीं दिख रही है। जब तक ये एफिशिएंसी हमारी 80% के नियर अबाउट नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीज जो कह रहा है वो ये समझिए या उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है, या वो सिर्फ कहीं से सुनकर वो चीज डिलीवर कर रहा है पर वो एक्चुअल डिलीवरिटी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है वो एकदम तरीके से फेक है जिसमें ये बात बोली जा रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने नेचर के लिए कितने ज्यादा पजेसिव हैं। अगर हम कोई ऐसी सोलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें भर भर के केमिकल यूज किया जा रहा है, तो मेरा मानना तो यही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इससे अच्छा हम प्रोडक्शन कम ले लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरा एडवांटेजेस गिनाया जा रहा है कि ये सोलर पैनल हमारा जैसे कम धूप निकले या कम सनलाइट निकले, तो इन कंडीशन में जो प्रॉपरली ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर स्विच कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर ये बताया जा रहा है, पर उसका एक्चुअल डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्चुअल डिसएडवांटेज क्वांटम सोलर पैनल का है कि अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है या ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, इन दोनों टेम्परेचर पर ये अपना प्रोडक्शन गिरा देता है। और अगर हम इंडिया के स्टेट्स की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, तो हम हैं सन रिच कंट्री, जहां पर हमारे यहाँ 12-1 बजे टेम्परेचर 45, 47, 48 पहुंच जाता है और सोलर पैनल का टेम्परेचर तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये सोचिएगा कि अगर हम क्वांटम सोलर पैनल को और पॉली सोलर पैनल की तुलना एक बहुत अच्छे हीट डे में करें, जब हमारे दिमाग का ये परसेप्शन है कि हमें जब ज्यादा सनलाइट है तो ज्यादा प्रोडक्शन है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे ही ये सोलर पैनल गर्म होगा, ये अपना प्रोडक्शन खो देगा। अभी इफिशियंसी 66% है, गर्म होने के बाद कितनी इफिशियंसी बचेगी वो तो जब आप लास्ट में दोनों की यूनिट जनरेशन देखेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर ये लोग कह रहे हैं कि सनलाइट कम निकल रही है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। ना ज्यादा गर्मी झेल सकता है और ना ज्यादा ये मतलब लो टेम्परेचर झेल सकता है। इस सोलर पैनल के लिए एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली एरिया चाहिए, तभी ये सोलर पैनल अपना हायर एडवांटेज देगा। तो इंडियन वेदर के हिसाब से बात करें तो क्वांटम सोलर पैनल का इंडिया के अंतर्गत फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलेगा। हाँ, एक एडवांटेज इसका यह है कि इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम इतना केमिकल ही डाल रहे हैं कि हमें वहां पर ना ज्यादा मशीनरी लगानी पड़ रही है, ना चीजें ऐड ऑन करनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है, या ये बोले एमआरपी रहने वाली है, वो एमआरपी आज की जो सोलर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनसे काफी ज्यादा कम रहने वाली है। तो साथ में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताता हुआ चल रहा हूं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब इसके बाद एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये, एक तो हमने केमिकल से सोलर पैनल बनाकर तैयार किया। दूसरी चीज, इस सोलर पैनल पर जो हमारे एग्जिस्टिंग सोलर पैनल है उस पर हमें एक चीज का तो फायदा है कि हम अगर एक बार लगा लेते हैं तो लंबे समय तक हमें सोलर पैनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है उसका डिग्रेडेशन रेट 1% है, वहीं जो पुरानी मोनो टेक्नोलॉजी, हाफ का टेक्नोलॉजी थी, उनका डिग्रेडेशन रेट 2% था। इस सोलर पैनल का डिग्रेडेशन रेट आपको 3 से 5% एनुअल देखने को मिलेगा, मतलब 5 से 6 साल बहुत ज्यादा, उसके बाद ये सोलर पैनल आपका खत्म हो गया। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडियन कस्टमर स्टेबिलिटी चाहता है कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो ये वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जिनके बारे में मैं पूरा एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। क्योंकि अभी जो रूमर्स फैल रहे हैं, जो चीजें फैल रही हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि एज अ कस्टमर आपके पास एक सही जानकारी जानी चाहिए, आपको दोनों तरफ के पहलू पता होने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम गलत की बात करें तो ये सोलर पैनल मुझे इन्वायरमेंट फ्रेंडली उतना नहीं लगता। हाँ, हम अगर एनर्जी सनलाइट से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल पा रहे हैं तो एक बड़ा एडवांटेज है, पर जहां पर हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है।
एक एडवांटेज है कि ये प्रोडक्शन हाई करता है, वहीं दूसरा एडवांटेज ये है कि ज़्यादा हीट या कम हीट में ये प्रोडक्शन डाउन करता है। तीसरा एडवांटेज है कि कीमत सस्ती है, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि कीमत तो सस्ती है पर इसका डिग्रेडेशन रेट इतना हाई है कि जो कीमत हम इन्वेस्ट कर रहे थे उससे मान लीजिए हमें आज 10 रुपए पर वाट आपको क्वांटम सोलर पैनल मिल गया जाके, वो चला 5 से 6 साल, और वहीं अगर हमें 20 रुपए हमें एन टाइप या टॉपकॉन टेक्नोलॉजी मिल गई जाके और वो चल रही है 25 और 27 साल, तो प्राइस फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं है। ये एकदम क्लियर चीजें हैं, बस बताने का लोगों का तरीका है, समझना आपको है कि आप कैसे चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों ये था वो पूरी जानकारी क्वांटम सोलर पैनल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं किया, मैंने जो चीज़ें थी वो एकदम सीधी क्लियर भाषा में आपको बता दी, जिससे आपको सही प्रोडक्ट की सही जानकारी मिल सके। आते जाते एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि 2 से 3 साल अभी लगेंगे सोलर पैनल को हमारी रीच में पहुंचने तक, क्योंकि अभी ये सोलर पैनल आप मान सकते हैं कि ये अभी सिर्फ लैब तक सीमित है। इसको मार्केट में आने में भी एक लंबा वक्त लग सकता है, पर हाइप अभी से क्रिएट की जा रही है, क्योंकि जब तक ये आए तब तक कस्टमर एकदम रेडी रहे इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और उनका प्रोडक्ट फटाफट सेल होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।